दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, मार्च अप्रैल में 2027 के विधानसभा के चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में फतेहपुर जिले के जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, गठबंधन के विधायक हैं, उनकी क्या तस्वीर होगी? क्या वो चुनाव में फिर से टिकट के हकदार बनेंगे या फिर यहां पर नए चेहरे उतारे जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल में आपको बताएं कि इस चुनाव को लेकर के इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला होगा वो सबका साथ सबका विकास तो होगा ही, लेकिन इस बार सबका विश्वास भी जीतना बड़ा जरूरी है। सबका विश्वास जीतना इसलिए जरूरी है कि अब साथियों, भारतीय जनता पार्टी पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल दल बन चुका है। गांव-गांव संगठन मजबूत है और संगठन मजबूत होने के साथ साथ दूसरे दलों से आए लोग भी अब पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और वो भी टिकट के दावेदार हैं। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की फतेहपुर जिले में एक नजर डालें तो फतेहपुर जिले में तो कुर्मी बिरादरी से उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। इनमें एक गठबंधन का उम्मीदवार था, यानी जहानाबाद विधानसभा से राजेंद्र पटेल बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो बिंदकी विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन से अपना दल एस से जयकुमार जय की उम्मीदवार थे। दोनों चुनाव जीत गए। दो ठाकुरों को मैदान में उतारा गया था और दोनों ठाकुर चुनाव हार गए। सदर विधानसभा सीट भी हारे और हुसैनगंज विधानसभा सीट भी हारे। हालांकि हार जीत का अंतर कुछ भी रहा हो, यह दोनों प्रभावशाली पूर्व विधायक रनर हैं और लगातार अभी भी भाजपा की ही सियासत में सक्रिय हैं। तो दूसरी तरफ एक वैश्य बिरादरी से कैंडिडेट दिया गया, यानी अयासा विधानसभा से विकास गुप्ता चुनाव जीत कर आए। तो दूसरी तरफ आरक्षित सीट से श्रीमती कृष्णा पासवान चुनाव जीती। आरक्षित सीट ही नहीं, उन्हें महिला होने का भी फायदा मिला। अब दर्शकों आपको बताएं, 2027 के चुनाव में क्या वास्तव में दो ठाकुरों को टिकट मिल पाएगा या फिर दो कुर्मियों को टिकट मिल पाएगा? जाति समीकरण जो बनेंगे उस पर आप लोगों की क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल जो चर्चा है उसमें साफ है कि 2022 में शायद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ब्राह्मणों का टिकट इसलिए काट दिया था क्योंकि उस समय आशीष मिश्रा, जो कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष थे और यही वजह है कि ब्राह्मण बिरादरी के लोगों को अपना अध्यक्ष पाकर ही संतोष करना पड़ा। विधानसभा में फतेहपुर जिले में उनकी कोई भी भागीदारी नहीं हो सकी। लेकिन अब 2027 का जो चुनाव है इसमें ब्राह्मण बिरादरी को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। वो भी इसलिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में जो जिला अध्यक्ष की सीट है वो कायस्थ बिरादरी के बीच में है, श्रीवास्तव बिरादरी के बीच में है। अन्नू श्रीवास्तव फतेहपुर जिले के कायस्थ बिरादरी के अध्यक्ष हैं। अब बात आती है अति पिछड़ा वर्ग की, तो अति पिछड़ा वर्ग में भी तमाम जातियां ऐसी हैं। उन जातियों में सबसे प्रबल जात में पाल समाज इस समय है। पाल समाज से मुखलाल पाल पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार वो सदर विधानसभा सीट से लगातार तैयारी करने में जुटे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर अति पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो साध्वी निरंजन ज्योति, जो फतेहपुर जिले की सांसद भी रही, इस प्रदेश सरकार केंद्र सरकार में मंत्री भी रही और मौजूदा समय में देश और प्रदेश की सियासत में बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। फतेहपुर जिले में लगातार राजनीति क्षेत्र में सक्रिय हैं। वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यानी साफ है कि सभी जातियां समायोजित हो चुकी हैं करीब करीब जो मौजूदा समय में जो जाति समीकरण है। लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है
कि 2 कुर्मी बिरादरी के लोगों को टिकट मिल पाएगा या फिर ठाकुर बिरादरी से 2 की जगह में 1 को ही टिकट मिल पाएगा। इसको लेकर के अब पार्टी के अंदर खाने में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। तमाम सूत्र तो ऐसे भी हैं जो साफ तौर पर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि 2027 के चुनाव में जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से अधिकांश विधायकों के टिकट कटने की उम्मीदें हैं। टिकट इसलिए कट जाएंगे क्योंकि उनका बेहतर परफॉर्मेंस पार्टी के सर्वेक्षण में नहीं आया है। इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं कि पूरे प्रदेश में, यानी प्रदेश की जो 403 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का टिकट कटेगा। अखिलेश यादव ने भी दावा किया है, तो इसे भी गंभीरता से कहीं ना कहीं लेना चाहिए और इसमें फतेहपुर भी पीछे नहीं है। अब जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो दर्शकों, केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सुपड़ा साफ होने जा रहा है, लेकिन विधायकों की करनी और भरनी 2027 में के चुनाव में नतीजा देगी। तमाम तरीके के परिणाम मौजूदा विधायकों की करनी और कथनी ही देगी। मैं लगातार हम ऐसी खबरें आपको दिखाते रहते हैं कि कई विधायक फतेहपुर जिले के ऐसे हैं जो मौजूदा समय में सत्ता में हैं, विधायक का पोर्टफोलियो है, जनता ने उनको निर्वाचित किया है, लेकिन वो जनता के मानकों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। हालांकि अपेक्षाएं बड़ी होती हैं, पब्लिक की, समर्थकों की अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन यह विधायक अपनों के बीच में ही बेगाने साबित हो गए। विकास कार्यों से लेकर के संगठन के कार्यों में भी बेगाने साबित हुए। गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ी और इस गुटबाजी का नतीजा है कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में गिरावट आई है। तो दूसरी तरफ सांसद के चुनाव में फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी ने फतेह की और 2022 के चुनाव में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल किया। तो स्वाभाविक है प्रदेश में मुख्य भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी का फतेहपुर जिले की सियासत में मनोबल भी बढ़ा है। लेकिन यह कह दिया जाए कि पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा समाजवादी पार्टी साफ कर देगी, ये बेमानी होगी, कहने की बात होगी। इसका कोई भी तर्क नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरफ युवाओं की डिमांड है, जो पब्लिक के बीच की डिमांड है, उसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नए चेहरे मैदान में उतारने चाहिए, युवाओं को तरजीह देना चाहिए और युवा ही इस देश का भविष्य है। युवाओं को लेकर के यदि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आगे बढ़ती है तो शायद भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फायदा होने जा रहा है। हालांकि अब चुनाव की जो चर्चाएं हैं उसमें फरवरी मार्च तक चुनाव होने की बात की जा रही है, तो सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। हालांकि अगर हम बात कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की करते हैं तो फतेहपुर जिले में ये दल अपने खोए जनाधार को कितना समेट पाएंगे, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। गांव के लोगों से भी बातचीत होती है, शहर के लोगों से बातचीत होती है, तो जो आम थीम निकल के आ रही है उसमें पक्ष और विपक्ष यानी 2 पर 2 भाजपा और सपा जो प्रदेश में सत्ता है और मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के हम लगातार आपको विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबरें आप तक देते रहेंगे। तो आप भी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके क्षेत्र में किस तरीके का विधायक होना चाहिए, क्या विधायक की कार्यशैली होनी चाहिए, आप मौजूदा कैंडिडेट को कितने % पर पसंद करते हैं या फिर युवा चेहरा चाहते हैं, आखिर इलाके की सियासत किस करवट पर जाएगी। तो दर्शकों बने रहिए समझ समाचार में,
हम सियासत से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।